20 से 30 वाली एज में किस तरह की डाइट अपनी करनी चाहिए? 25 साल तक आप जितना कैल्शियम लेते हो वो आपकी बॉडी में हड्डियों पे डिपॉजिट हो रहा होता है। वही कैल्शियम जितना आपकी बॉडी को चाहिए होगा वो आपकी हड्डियों से उतार के ले रही होगी। सारा अली खान Yes. वो कितनी हेल्दी थी, कितनी Yes. ज्यादा हेल्दी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी में आई हुई है। फॉर एग्जाम्पल वजन अगर कम नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। बेली फैट से सब बहुत परेशान है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पानी है, डिटॉक्स वाटर है। इफ यू आर ड्रिंकिंग डिटॉक्स वाटर 10 ग्लास दिन में एंड यू आर सेइंग कि आपने पानी का इंटेक पूरा कर लिया, तो आई एम सॉरी। किसी से भी मिलने वक्त सबसे पहले जो चीज किसी की तवज्जो का मरकज बनती है वो है हमारी बॉडी की अपीयरेंस। तो परफेक्ट बॉडी तो हम सब चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि किस एज टेन्योर में हमने कौन सी डाइट अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है। तो आज हेल्थ पॉडकास्ट में हम आपको यही बताएंगे कि कौन सी डाइट आपके लिए अच्छी है। 9 to 5 जो हम जॉब कर रहे हैं उसमें ज्यादा देर बैठने की वजह से हम अपनी बॉडी पर कितना जुल्म कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी पर क्या नुकसान आ सकता है। चाय, कॉफी, लेमन वाटर क्या वाकई वजन कम करता है? और बेली फैट को कम करने के लिए आप कौन से घरेलू टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब गोंदल मौजूद हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और परफेक्ट बॉडी अडॉप्ट कर सकें। आज हम बात कर रहे हैं बॉडी टाइप और डिफरेंट डाइट्स जो हम यूज़ करते हैं कि हम अपने आप को मेंटेन रख सकें। तो मुझे सबसे पहले आप में से ये बताइएगा कि मेल और फीमेल में ये किस किस्म की बॉडी टाइप्स होती हैं और अपनी बॉडी टाइप को पहचानना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बॉडी टाइप को जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड है जिसमें लोगों को लगता है कि शायद ज़ैनब ने जो डाइट प्लान फॉलो किया है इकरा के लिए भी वही वर्क करेगा, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो या वेट गेन के लिए हो। ज़ैनब ने 20 किलो कम किया था तो शायद इकरा भी विद द सेम डाइट प्लान 20 kgs डाउन कर सकती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। जिसमें मज़े की बात यह है कि अक्सर पेशेंट्स मेरे पास जब आते हैं क्लिनिक में तो कोई जैसे वाइफ आई है, उसको मैंने डाइट प्लान दिया है, तो वो अक्सर कह रही होती है कि हाँ मेरा हस्बैंड भी यही फॉलो कर सकते हैं, उनका भी वेट लॉस हो जाएगा, और वाइस वर्सा हस्बैंड्स पूछ रहे होते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। आपकी बॉडी टाइप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसमें बॉडी टाइप्स में जो हम एक सिंपल टर्म्स यूज करते हैं, मेडिकल पहले बताती हूँ फिर सिंपल में बता देती हूँ। मेडिकल जैसे हमारे पास आती हैं एक्टोमॉर्फ्स आती हैं, मीजोमॉर्फ्स आती हैं, और जो है वो आपकी एंडोमॉर्फ्स आ जाती हैं। उसके बाद जो सिंपल लेमैन टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं वो आती है जी आपकी एप्पल शेप बॉडी है, पियर शेप बॉडी है। एप्पल शेप बॉडी में जैसे फॉर एग्जांपल क्या आता है कि ऊपर से लेके नीचे तक आप पूरे राउंड में मोटे होते हो। पियर शेप मोस्टली वुमेन में देखी जाती है, ऊपर से आप स्लिम होते हो, आपका जो है वो लोअर बेली और थाई फैट जो होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है, उसको हम पियर शेप में कर देते हैं। अब अगर एप्पल शेप वाला पर्सन पियर शेप वाली करेगा तो बॉडी अलाइनमेंट खराब होगी और कुछ नहीं होगा। तो इसमें जैसे कुछ जिसामत के लिहाज से भी हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइक कुछ लोग होते हैं वो बड़े लीन से होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा ही हेल्दी होते हैं, ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी में चले जाते हैं। इसमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमें लगता है कि जो बचपन में हमारी बॉडी थी वही बुढ़ापे तक रहेगी। एग्जैक्टली, टाइम के साथ भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा होता है। बिल्कुल, दैट इज नॉट ट्रू कि आपका सेम रहेगा। आपकी बॉडी ने इवेल्युएट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत लीन रही हैं हमेशा से, आफ्टर 30s आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं आपके कैल्शियम की डिपोजिशन की। 25 साल तक आप जितना कैल्शियम लेते हो वो आपकी बॉडी में हड्डियों पे डिपॉजिट हो रहा होता है। 25 साल के बाद या 30 के बाद, मैक्सिमम 25 से 30 अक्सर लोगों का डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने एक बड़ा ब्रैकेट 5 साल का दिया है। 30 के बाद वही कैल्शियम जितना आपकी बॉडी को चाहिए होगा वो आपकी हड्डियों से उतार के ले रही होगी। जैसे मोस्टली हम जब देखते हैं कि प्रेगनेंसीज में औरतों का पहला बेबी जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है, लेकिन जैसे जैसे फॉर एग्जांपल किसी औरत के, आजकल तो खैर हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन स्टिल अगर किसी के को 4-5 बच्चे हैं तो 4-5वां जो बच्चा होगा उसमें वो हेल्थ कभी नहीं होगी, वो आप कभी भी उसमें एक्टिवनेस नहीं देखोगे, और जो मदर के हालात होंगे वो तो खराब हो ही जाएंगे। क्योंकि आपने जब पहला बच्चा डिलीवर किया, आपकी जितनी भी आप समझे एनर्जी थी, जितने आपके न्यूट्रिएंट्स थे एक मदर की बॉडी में, उन सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चा अपने बेस्ट लेवल पे होगा। आप दूसरे बच्चे पे जब आओगे, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी ने जितना आपने खाया हुआ था बचपन से तब तक, फॉर एग्जांपल आपने पहला बच्चा 22 साल में डिलीवर किया, 22 साल तक जो था वो सब उस बच्चे ने, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपकी एनर्जीज, आपका हर चीज उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब दूसरे बच्चे के टाइम पे जो चीजें आपने उस बच्चे में डेवलप करनी है वो आपको खुद खानी पड़ेंगी।
फॉर एग्जाम्पल फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ब्रेन हेल्थ जो बच्चे की आपने ब्रेन डेवलपमेंट करानी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर डिजीजेस जैसे आ जाती हैं या अक्सर बर्थ डिफेक्ट्स जिनको हम कहते हैं, क्लेफ्ट पैलेट आ जाता है, आपने उनको अगर उससे बचना है तो आपके लिए ये न्यूट्रिएंट्स माँ का खाना बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी जो माएँ हैं वो सोडाज और कोलाज पी के या बर्गर्स खा के बच्चे डिलीवर कर रही हैं, तो उन बच्चों के हालात भी वही हैं और उन बच्चों में डेफिशिएंसीज के साथ साथ बीमारियों का होना भी बढ़ता जा रहा है। और फॉर एग्जाम्पल आजकल बच्चों में हम देखें, पहले हम बात करते थे तो एवरीबडी वाज पढ़ाई में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसकी ग़िज़ा भी बहुत अच्छी है, उसने जब बाय द टाइम ऑफ बर्थ या बर्थ से पहले उसने बहुत अच्छी ग़िज़ा ली हुई है। लेकिन अब उसकी ग़िज़ा जो हम माँ दे रही है वो अप टू द मार्क नहीं है, और जो बच्चा ले रहा है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। इसलिए द परफॉर्मेंस इज गेटिंग लो एंड लो। जो सेल्फ इस्टीम थी वो हम बच्चे में डेवलप कर रहे थे बाय द कॉन्फिडेंस हम उसको जो दे रहे थे, एक्टिवनेस। अब एक बच्चे में एक्टिवनेस है ही नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल 60% हमारी जो माएँ हैं ना वो खुद घर का खाना खाती हैं और ना बच्चे को घर का खाना खिलाती हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर आपने बच्चे को घर का खाना खिलाया ही नहीं, आप नाश्ते में उसको सुबह में सिर्फ एक टोस्ट दे रहे हो और उसके साथ एक दूध का ग्लास भी दे रहे हो, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट। आपने उसको कोई प्रोटीन नहीं दिए, कोई नट्स नहीं दिए। एक अच्छा ब्रेकफास्ट जो मैं चाहती हूँ कि बच्चे खाएं या सजेस्ट करती हूँ, आप अपने बच्चे को एक पराठा बना कर दें, चाहे नॉर्मल साइज़ का, आपके हैंड साइज़ का पराठा हो। आप उसके साथ एक फ्राई अंडा बनाएं जिसको आपने देसी घी में या ऑलिव ऑयल में बनाया हुआ हो। आप अपने बच्चे को अपने हाथों से खिलाएं, पास बैठे। अगर तो वो दूध पीता है वेल एंड गुड, दही खिलाएं उसको साथ में, प्रोबायोटिक्स, अच्छी एनर्जी उसको दे के भेजें और उसकी एक आदत बनाएं। जिस दिन वो स्कूल जाना शुरू करे उसकी आदत बनाएं कि उसके बैग में एक बॉक्स हो जिसके अंदर 3 से 4 बादाम, 2-3 काजू, अखरोट, पिस्ते और उसके साथ खजूरें, उसके अंदर इंजीर ऑलवेज अवेलेबल हो एक डब्बे में। बच्चे को जब भूख लगे तो वो ये ना देखे कि मैंने कैंटीन पे जाना है तो मैं जाके ये खाऊंगा। क्रेविंग्स जो हैं उसकी वो उसको तब होती हैं जब आपको प्रॉपर खाना मिल नहीं रहा होता। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मेरे बैग में ये बॉक्स पड़ा हुआ है, आप उस बॉक्स पे मंचन करोगे। मैंने अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिस की एंड आई एम थैंकफुल टू माई मदर कि उन्होंने मुझे ये चीज़ प्रैक्टिस कराई कि मेरे बैग में, चाहे वो स्कूल होता था, कॉलेज, इवन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे लोगों को शर्म आ रही होती है कैरी करते हुए, मेरे बैग में ऑलवेज एक फ्रूट, गर्मियों में सर्दियों में एक एप्पल ज़रूर पड़ा होता था। मोस्टली ऑरेंज भी हो जाता था लेकिन एप्पल वॉज अ मस्ट मेरे बैग में। और एक वो जो बॉक्स जो मैं बता रही हूँ वो होता था। मुझे जब भूख लगती थी मैं क्लास में भी इवन निकालती थी उस बॉक्स में से बादाम खाने। मेरे एनर्जी लेवल्स मेरे जो है वो पूरे हो जाते थे। मुझे ये क्रेविंग ही नहीं होती थी कि मैंने नीचे जाके फलां स्टॉल से फलानी चीज़ खानी है। जो मदर लंच बॉक्स भी बना के दे रही है ना, उसमें वो बना देती हैं जी आज मैंने बच्चे को नगेट्स बना के दे दिए, आज मैंने बच्चे को। और इवन हमारे अपने घर में डेली शाम में जब तक फ्राइज़ नहीं बच्चों को खिलाई जाती, क्योंकि फ्राइज़ बच्चों की बहुत पसंदीदा चीज़ भी होती है, और वो जब तक फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनती या बच्चा लंच में नहीं लेके जाता, दिन जो है वो कंप्लीट नहीं होता और मदर का भी दिन कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, ये आपने मेरी ना एक बड़ी दुखती रग जो है ना वो छेड़ दी है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा पेन लेती हूँ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, बताने में, समझाने में। आपका बच्चा नहीं जानता कि फ्रेंच फ्राइज जैसी दुनिया में कोई चीज़ मौजूद है। अगर उसके क्लास फेलोज, पहले तो मैं ये कहती हूँ कि पूरी जितनी मदर्स हों सारे बच्चों की, उनका एक क्लास का ग्रुप हो, जिस ग्रुप में वो डेली बेसिस पे डालें कि कल हम ये लंच बॉक्स जो है वो अपने बच्चे को देकर भेजेंगे, तो 80% तो मदर्स फॉलो कर ही लेंगी ना, जिसमें सिंपल चीज़ें आप डाल दें। कोई बहुत फैंसी डाइट्स में, आई नेवर प्रेफर फैंसी डाइट्स। आपको कोई ज़रूरत नहीं है फैंसी चीज़ों की, आप छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ पुट इन करें। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच फ्राइज पे पहले मैं आ जाती हूँ। बच्चे को नहीं पता कि आलू के ही चिप्स बनते हैं, आप उसको शकरकंदी के चिप्स बना कर दें। शकरकंदी के चिप्स आप उसको बना कर दें, एयर फ्राई में बना दें, आप उसको बेक करके दे दें, आपके बच्चे को वही पता होगा कि यही फ्राइज है। शकरकंदी में जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं आपकी बच्चे की हेल्थ के लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी हो, आपके पास अवेलेबिलिटी, जैसे हम फ्राइज को पैक करके फ्रीज करते हैं, व्हाई नॉट डू दैट विद द शकरकंदी। शकरकंदी के आप छोटे छोटे पीसेस करें, उसको फ्राइज की शेप में ही कट इन करें, आप उसको बेक करके दें, आप उसको जो है एयर फ्राई करके बच्चे को दें। बच्चे को टेस्ट ही पता होगा कि ये, वो कहीं भी जा रहा होगा, वो कहेगा आई हैव माई फ्राइज। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी मामा ने आज मुझे शकरकंदी दे दी है। बच्चे को पता ही उस चीज का है। हम अपने बच्चे को बताते हैं कि ये नगेट्स हैं, ये तुम खा सकते हो।
बच्चे को पैदा होते कभी भी नहीं पता कि फ्रोजन आइटम्स जैसी कोई चीज़ दुनिया में मौजूद है। और मैं अक्सर हैरान रह जाती हूँ कि जब हम मदर्स में, बच्चों में मैं इनकलकेट करती हूँ चीज़ों को कि आप चिकन को इस तरह से मैरिनेट करके यूज़ करें, अपने डिनर्स में यूज़ करें, या अपने जो लंच में मैं उनको रेसिपीज़ दे रही होती हूँ आप उसमें यूज़ करें, तो वो आगे से कह रही होती हैं कि क्या हम फलाने ब्रांड की फलानी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक मेरा सिंपल पॉइंट है यहाँ पे, को बहुत ज़्यादा बात नहीं मैं करूँगी, एक सादी सी चीज़ है। आप मुझे ये बताइए कि एक चिकन आपके घर पे आता है, चिकन आप स्पेशल करा कर लेकर आए, आपका वो चिकन कंजम्पशन आपके घर पे कितने दिन में हो जाता है? आपसे ही चले पूछ लेते हैं, कितने दिन में हो जाता है? 3-4 मैक्सिमम 3-4 डेज में वो चिकन कंज्यूम हो जाता होगा। बिल्कुल ऐसे। आपका जो वो चिकन फ्रोजन में आ रहा है, पहले वो चिकन आया, उसकी वो जो है स्लॉटरिंग हुई, उसका प्रॉपर प्रोसेस चला, फिर उसके बाद वो मटेरियल बना, फिर उसके बाद वो पैकेजिंग हुई, फिर बॉक्सिंग हुई, फिर आपकी रिटेल से वो आया, आपकी मार्केट में आया। फिर मार्केट में वी डोंट नो वो कब से पड़ा हुआ था, फिर आप घर लाकर भी पहले दिन उसको यूटिलाइज नहीं करते। बिल्कुल। आपने ये नोटिस किया है कि नगेट का बॉक्स पहले दिन आप खोल के पकाते हो तो उसकी पकने के बाद जो एक वो चीज बनती है, जब उसका टेस्ट होता है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट देन जब आप उसको हफ्ते बाद फ्राई करते हो। वो ना फूलता है और ना उसकी वो शेप बनती है, ना वो टेक्सचर अंदर से बनता है। तो हाउ कैन वी से दैट इज सेफ फॉर आवर किड्स? ये नहीं पॉसिबल। एक चिकन जो 3 से 4 दिन में आप कंज्यूम कर रहे हो और एक चिकन जो कम से कम 4-5 माह या 6 माह के प्रोसेस के बाद आप कंज्यूम कर रहे हो, उनकी आई एम सॉरी टू से न्यूट्रिएंट वैल्यू सेम नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। आपने नगेट्स ही देने हैं ना बच्चों को, तो आप नगेट्स घर पे बनाएं। नगेट्स बनाने कितने को मुश्किल है। फ्रेश चिकन मंगाएं, चिकन को आपने जो है वो अपने चॉपर में डालें, उसके अंदर ग्रीन मिर्च डालें, काली मिर्च डालें, थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा अगर तिक्का मसाला जो है वो पसंद है वो डाल दें, बारबेक्यू मसाला टाइप जो फ्लेवर आपके बच्चे को पसंद है वो आप थोड़ा सा डालें, उनको अच्छी तरह करें। उसके अंदर 2 से 3 अंडे डालें ताकि आपके बच्चे में एक अंडे की भी वो जाए, ग़िज़ाइयत जाए। आप उसकी शेप बनाएं, डायनासोर बना लें, स्टार बना लें, सिंपल नगेट वाली देनी है, आप उसको बना के घर पे रखें और इतना स्टॉक बनाए जो 1 वीक के अंदर आप कंज्यूम कर दें। तो व्हाई नॉट, आपके बच्चे को पता ही नहीं कि मार्केट से भी नगेट मिलते हैं, वही नगेट है वो खाएगा। बिल्कुल ऐसे। उन्हीं नगेट्स को आप रैप्स में लगा कर दें तो उनका टॉर्टिला रैप रेडी है। उन्हीं नगेट्स को आप जो है वो कैसेडिया की फॉर्म में बच्चे को दें। उन्हीं नगेट्स को आप पिज्जा पे लगाकर घर पर बनाकर दे दें, तो आपके बच्चे को बाहर से फास्ट फूड की क्रेविंग है ही नहीं। मजे की बात है, इन्होंने कितनी रेसिपीज भी बता दी है कि जो आप लंच में दे सकते हैं अपने बच्चों को। अभी हमने बच्चों की तो बात कर लिया, मुझे ये बताएं कि हम मेल और फीमेल पे आ जाते हैं। क्या मेल और फीमेल की भी बॉडी टाइप में डिफरेंस होता है? ऑफ कोर्स होता है। मेल और फीमेल का एक तो पहले आप ये समझें कि उनका प्रॉपर फंक्शन जो है वही डिफरेंट है। आपका औरत का फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे चलती हूँ, 4 वीक्स इन अ मंथ टोटल साइकिल चेंज होता है, हॉर्मोन्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एक्ट बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। इन मेन वो पूरा मंथ सेम चलते हैं। एक सादी सी एग्जांपल इसमें मैं दूंगी, खैर ये मुझे किसी ने दी थी, आई लव्ड इट, तो मैं इसको कोट जरूर करती हूँ। मर्द ऐसे है जैसे मेहरान हो, औरत ऐसे है जैसे फुली लोडेड BMW हो। उसमें इतने फंक्शंस हैं, यू कैन नॉट से कि BMW और मेहरान सेम टाइम पे हो सकती है, नहीं हो सकती। आप उसको सेम ऑयल या सेम पेट्रोल आप उसमें और उसमें यूज करें, इंजन ऑयल आप सेम यूज करें, नहीं काम करेगी। आपकी BMW आपको जवाब दे जाएगी। और वही हाई एंड जो आप चीजें हैं वो मेहरान को दे दें, मेहरान खराब हो जाएगी। तो दिस इज द कंपैरिजन। हम कंपैरिजन मर्द और औरत का नहीं कर सकते और ये करना बनता भी नहीं है। मैं खैर इस चीज पे अक्सर बात करती हूँ कि आप कंपैरिजन उनका डाइट में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। हमारे घरों में हाँ ये एक बहुत बुरी चीज है कि जो अच्छा खाना है वो मर्द को मिलना है। मैं इस बात पे बहस में नहीं पड़ना चाहूँगी कि मर्द को क्यों या औरत को क्यों। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एक अच्छी मेंटल हेल्थ एनवायरनमेंट जो है वो आप घर में बना कर रखें। औरत को भी उतना ही वो करें, मर्द को भी उतना ही करें। और खाने की ज़रूरत चाहे वो प्रोटीन की है, कार्ब्स की है, आपके फैट्स की है, वो आपकी औरत को ज़्यादा है। मर्द में आप अगर 4 से 5 रोटी भी देते हैं तो वो थोड़े से सालन के साथ भी खाएगा, he'll be full। औरत का एक प्रॉब्लम ये है, वो आधी रोटी भी खाएगी लेकिन उसको उस आधी रोटी के साथ एक सजी हुई प्लेट चाहिए जिसको वो आंखों से देखकर परसेप्शन ले और फिर उसको कंज्यूम करे। उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बेस्ट उसी तरह से ही हो जाएंगे। फाइबर का कंटेंट, हाँ फाइबर का कंटेंट दोनों में आप सेम रखें। प्रोटीन का कंटेंट, अगर आप जिम कर रहे हो
चाहे आप मर्द हो औरत हो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपनी जिम को जो है वो मल्टीप्लाई करो। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाते चले जाएं। हमारे यहाँ लोग करते क्या है, 15 अंडे सुबह, 15 अंडे दोपहर और 15 अंडे रात को। आप इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते, ये 45 अंडों वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग हमारे फॉलो करते हैं। केले भी 2-2 दर्जन एक टाइम पे खाते हैं। यस, हालांकि ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपने प्रोटीन अपना पूरा करना है तो अपने प्रोटीन को आप ये मत समझे, वही बात जैसे मैंने शुरू में कही थी ज़ैनब और इकरा की, आप ये मत समझे कि साद इतने खा रहा है तो इमरान को भी इतने ही खाने हैं। साद और इमरान आर नॉट द सेम पॉइंट पे। इमरान की बॉडी कुछ और है, इमरान की हाइट कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंदे को 45 अंडे दे रहे हो, एक को आप 30 दे रहे हो या 25 दे रहे हो या 45 दे रहे हो, जितने भी दे रहे हो, आप एक बंदे की हाइट है 5'11" और एक लड़के की हाइट है 6'2". वेट दोनों का ही डिफरेंट है। 6'2" वाले बंदे का फॉर एग्जाम्पल वेट है 100 एंड समथिंग और 5'11" वाले का वेट है फॉर एग्जाम्पल 90। अब 90 और 100 एंड समथिंग वाले का बॉडी में मसल डिफरेंट है, बॉडी में उसका जो टाइम है वो डिफरेंट है, और उससे भी मजे की बात है डेली का स्ट्रेस लेवल जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि दो इंसान एक सेम लाइफ गुजार रहे हैं, नहीं हो सकता। दोनों के स्ट्रेस लेवल्स डिफरेंट हैं। आजकल जैसे इन्फ्लेमेशन डाइट बहुत कॉमन है। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन डाइट? बेसिकली इन्फ्लेमेशन डाइट सिंपल यही है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स क्या थे, आपने उसको बॉडी पे किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज किया, और स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका भी हर बंदे का डिफरेंट होता है। आप माइट भी उसको हंस के टाल देती हूँ, मैं उसको बहुत सर पे सवार कर लेती हूँ, माइट भी मैं हंस के टाल देती हूँ, आप सर पे सवार करती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। और मर्द और औरत का हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक जैसी फुलफिल हम उनकी कर सकते हैं डिमांड्स। नीड्स डिफरेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल 40s में है, एक औरत ने 4 बच्चे डिलीवर किए हैं, एक मर्द 40s में, दोनों का कभी भी मुआवजा नहीं किया जा सकता। उस औरत को बहुत और तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उस मर्द को डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम डाइट की बात कर रहे हैं तो हमारे घरों में बहुत कम घर ऐसे होंगे कि जहाँ पे बड़ा वो तरद्दुद किया जाता होगा डाइट पे कि भाई इस बच्चे के लिए ये बन रहा है, इस लड़की के लिए ये बन रहा है, इस लड़के के लिए ये बन रहा है। कोई ऐसी डाइट जो आम घरों में बनाना भी आसान हो, इकोनॉमिकल भी हो, और वो मर्द और औरत अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो। एक बहुत सिंपल सी चीज है, किसी भी चीज को ओवर कुक मत करें। ठीक है। हमारे घरों में ओवर कुक करने का रिवाज बहुत ज्यादा है, चाहे वो टींडे पक रहे हो, चाहे वो भिंडी पक रही हो या गोश्त पक रहा हो, सबके साथ यही सलूक किया जाता है। और तड़का का कॉन्सेप्ट इज वे हायर, चाहे वो दाल में हो, चाहे वो किसी साग में हम लगा रहे हो, हम तड़का बहुत ज्यादा लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब सिंपल सी छोटी छोटी स्लाइड चेंजेस हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं बता रही, लेकिन कुछ चीजें बता रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो घर के बुजुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं। नाश्ते में आपके जब आप सुबह उठें, आपका बच्चा जो 7 साल का है उसकी भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसके साइड पे एक डब्बा पड़ा हुआ हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं तो 1 या 2 बादाम वो जरूर उसमें से खाए। उसको पता हो कि सुबह उठते ही मैंने कुछ खाना है। और जब सुबह उठते ही आप कोई नट्स खा लेते हो, कोई सीड्स खा लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, 1-2 भी नहीं अफोर्ड कर सकते, और आपको लगता है कि आपको PCOS का इशूज है या आपके घर में ये एक चीज रन करती है, तो आप एक सिंपल सी टी मैं बता रही हूँ, आप उसको या मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी टाइम पे कंज्यूम कर सकते हो। आपने 1 गिलास पानी ले लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर आपने पहले उसको बॉईल करते हुए उसके अंदर 2 इलायची डालनी है, ग्रीन इलायची जो आपकी होती है। उसको बॉईल करने के बाद आपने उसके अंदर, जब वो थोड़ा भी गर्म ही हो, अपना स्टोव आप बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगी। तकरीबन आप 1/4, अगर आपने कभी हल्दी इस्तेमाल नहीं की तो 1/4 से कम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पहले करती रहती हैं तो 1/4 करेंगे। उसके अंदर 1 चुटकी आपने जो है वो काली मिर्च की डालनी है। इसको आपने हिला लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको स्टेन करना है, इसको आप कंज्यूम करें। ठीक है। जैसे मैं इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात कर रही थी, आपके PCOS की बात कर रही थी, आपका हल्दी जो है वो सभी चीज़ों को, और आपका कार्डेमम जो मैंने ग्रीन इलायची की बात की है, दोनों ही
बेहतरीन काम करते हैं आपकी हार्मोन्स को सेटल डाउन करने में, आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में। और उससे भी मज़े की बात ये है, अब अक्सर लोग पूछेंगे कि काली मिर्च क्यों? काली मिर्च इसलिए क्योंकि आपकी जो हल्दी में कर्क्यूमिन होता है उसको एक्टिवेट करना जो है वो काली मिर्च का काम होता है। आप उसको एक्टिव करोगे तो वही आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। आप उसको कंज्यूम करो, दैट इज़ अमेजिंग फॉर योर स्किन। आपकी स्किन पे एक्नी है तो वो उसको ट्रीट कर रहा होगा, जैसे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करेगा। ये ड्रिंक आप सुबह में भी ले सकते हो, रात में भी ले सकते हो। अब नाश्ते की बात अगर करें तो नाश्ते में आपके कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, ऑल गुड, सारा कुछ होना चाहिए। एक पूरी प्लेट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन का बहुत बेहतरीन सोर्स अंडा है हमारे पास। अंडा बॉईल खा सकते हैं, ऑमलेट खा सकते हैं, फ्राइड खा सकते हैं। ऑमलेट अगर बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियां जो है वो डाल के उसको पकाया जा सकता है। आप उसको फॉक के साथ खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस की तरफ अगर आप जा रहे हो, वेट गेन की तरफ आप जा रहे हो, तो आप उसको देसी घी में बड़ा अच्छा सा कुक करके उसके साथ पराठे का कंजम्पशन किया जा सकता है। अच्छा, पराठा खा लेना चाहिए? यस, मतलब 25-30 तक भी आप पराठे खा लो। आप अपने 80s में भी पराठा खा सकते हैं, लेकिन पराठा बनाना कैसे है दैट मैटर्स। आपने अपना जैसे वो रोटी का बनता है उसको बनाया, रोटी आपने अपनी सादी की तरह ही कुक की। कुक करने के बाद जब वो उतर जाएगी नीचे, उसके ऊपर आपने जो है वो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या देसी घी लगाना है, दैट इज योर पराठा। ना कि आप पहले मक्खन लगा रहे हो फिर आप अपने तवे पे कुक कर रहे हो, फिर वो जो गिरता हुआ ऑयल और वो है, दैट इज नॉट योर पराठा, दैट इज समथिंग एल्स। वो उसका कुछ और नाम रखते हैं, मिल के सोचते हैं इसके बाद ना कि कुछ और हमारे घरों में वैसा ही बनता है जी। वो क्या बोलते हैं, बलों वाला पराठा बना दे जी। वो एक एक बल में जब तक ऑयल या घी नहीं लग रहा होता, पराठे का मजा कहाँ आता है? अच्छा देखिए, मजा अगर नहीं आता तो फिर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड भी बहुत हाई है। एवरी पेशेंट आई हैव 90% का अंदर से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का मसला है। और उसको कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए आपके जो ये ऑयल्स हैं ये बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। आपका पराठा जैसे मैंने बताया वो आप अपने 80s में बल्कि अपनी लास्ट ब्रेथ तक खा सकते हो। उसमें ना आपका कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना यूरिक एसिड बढ़ेगा, कुछ भी आपका। और मोटापे का रोल? मोटापा भी नहीं होगा। आप ये देखें कि देसी घी जो है बेसिकली आपके मोटापे को कम करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला समझें। वजन कम करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। वजन कम करने की एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, वो समझ रहे हैं, वजन कम हो जाएगा जी। आपकी बॉडी में फैट है, ठीक है, आप फैट, गुड फैट कंज्यूम करोगे, वो अंदर जाएगा, आपके फैट के साथ मिलेगा, फैट को लेके बॉडी से बाहर चला जाएगा। आपका पानी है, आपके मसल को पानी चाहिए, आपके टिश्यू को पानी चाहिए। आप पानी अगर कंज्यूम करते रहोगे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपको एक्स्ट्रा भूख कभी नहीं लगेगी, आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन कभी भी नहीं करोगे, आपकी बॉडी फुलफिल रहेगी, आपको भूख ही नहीं लग रही, आप ज्यादा नहीं खाओगे। अब लोग अक्सर ये कहते हैं ये डाइट, एग डाइट, बनाना डाइट, पता नहीं कौन कौन सी डाइट्स हैं। आई डोंट बिलीव इन एनी डाइट। उसका रीजन ये है कि आपने वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है। एक सिंपल चीज है, दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर कैलोरीज। आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000, ठीक है। आप 1800 या 1700 खाओगे, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। डेली का 300 का डेफिसिट बनेगा, वजन कम होगा। आपका 2000 है, आप 2500 खाओगे, डेली की 500 कैलोरीज ज्यादा जा रही हैं, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1 kg वजन बढ़ाने के लिए 3700 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। जिस दिन 3700 कैलोरीज सरप्लस हो जाएंगी, 1 kg वजन बढ़ जाएगा। अब अक्सर लोग कह रहे होते हैं हमारा वजन नहीं बढ़ता, इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वो 3700 कैलोरीज जो हैं उसको इकट्ठा दे नहीं रहे होते बॉडी में। यानी इन अ वीक अगर आप दे दो तो 1 kg बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, जैसे हम अक्सर करते हैं। कैलोरी मेजरमेंट के लिए क्या कर सकती है हमारी कैलोरी मेजरमेंट के लिए? अच्छा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस चलती है। यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग। उसके लिए हम हैं ना, आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी आपने रोटी की काउंट करनी है, हर चीज की एक एक कैलोरी काउंट करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उसमें मैं एक बड़ा सिंपल सा बताती हूँ लोगों को। जैसे आप फॉर एग्जांपल चावल खाते हो, चावल की आप बड़ी प्लेट भरकर खाते हो, जितनी आप चावल खाते हो आप उतने अपनी प्लेट में डालो। डालने के बाद 2 चम्मच निकाल के वापस डाल दो। होगा क्या, आपकी कैलोरीज आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये हर दफा आपने ये टास्क करना? हाँ, हर दफा आपने प्लेट भरी, 2 चम्मच निकाल दिए। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि आप अपनी जो प्लेट डालते हैं उससे कम डालें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं उतने से ही अपने माइंड को ट्रेन कर सकता हूँ, तो आप उतनी डालें, 3 चम्मच वापस डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन करेंगे, चीज कट डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे यहाँ मसला ही ये चलता है, आज से रोटी चावल चीनी चाय सब बंद।
और वो होता नहीं है। परसों से फिर शुरू हो जाती है, तो वजन बिल्कुल। कभी कम नहीं होता। हम उसी बिल्कुल। साइकिल में घूमते रहते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर आपने ये चीज जैसे मैंने कही है प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो आप किसी भी चीज को आसानी से छोड़ सकते हैं। मैं अपनी इस चीज में बहुत बड़ी एग्जाम्पल ये देती हूँ कि मैंने पिछले 15 साल से किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं पिया। केचप्स नहीं मैं खाती, मुझे मीठा खैर वैसे ही पसंद नहीं है, मैं नहीं इंटेक करती, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स मैं पहले बहुत पीती थी। हुआ क्या, आई वॉज़न्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट एट दैट टाइम, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने इसको छोड़ना है। तो छोड़ने का एक ही तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगी, छूट जाएगी। मैं काली बोतल बहुत पसंद करती थी, तो मैं उसको ग्लास में डालती थी, भर के पीती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसमें आइस क्यूब्स डालनी शुरू की, जैसे 2 आइस क्यूब्स डाली, उसका कॉन्सेप्ट जो है काली बोतल का वो थोड़ा कम हो गया। 4 आइस क्यूब्स डाली, थोड़ी और कम हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन को तो ये फंक्शन जा रहा है कि भाई ये पूरा ग्लास मैंने भर के पी लिया है अपनी बोतल का, मेरी वो इनटेक पूरी हो गई है, लेकिन वो खत्म हो जाती है। अब बोतल का इतना गलत हम यूज करते हैं, और हमारे यहाँ मैंने सुना है अक्सर, हम कहीं पे भी डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, इर्द गिर्द सब कह रहे होते हैं तुम्हारा खाना कैसे हजम होता है अगर तुम बोतल नहीं साथ पीती तो। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। आपने अगर अपनी बॉडी को ट्रेन ही किया हुआ है कि उसको ये सोडा मिलेगा तो डाइजेस्ट होगा, तो खाना वाकई डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी ट्रेंड है इस चीज पे कि उसको पता है कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल गर्म पानी पी लिया, उससे भी हो जाएगी, तो वो गर्म पानी से होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने उसको ट्रेन किया हुआ कि कुछ भी किए बगैर हजम होगा, तो कुछ भी किए बगैर हजम हो जाएगा। गर्म पानी से मुझे याद आया जी, एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ के, सुबह उठ के आप गर्म पानी पिए, उसमें लेमन थोड़ा सा स्क्वीज कर लें, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप पिंक सॉल्ट डाल दें, तो उससे भी आपका जो है ना फैट लूज हो जाता है। इसमें क्या हकीकत है? किसी भी चीज को, जैसे मैंने पहले कैलोरी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, उसको अगर आप देख के वे चलें तो आपको ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुबह उठते ही लेमन का अपनी बॉडी में इंटेक करना, आपकी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक हुई हुई होती है, क्योंकि आपने रात को जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके स्टमक ने HCl नाम का एक वो होता है एंजाइम, उसको रिलीज किया हुआ होता है। वो HCl जो है वो उसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो कहीं ना कहीं वो एसिड थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है। ठीक है, आप लेमन स्क्वीज करके पीते हो, एसिडिटी बढ़ जाती है, आपकी बॉडी एसिडिक साइड पे जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने उसके ऊपर से नमक भी डाल दिया, आपकी बॉडी ऑलरेडी डिप्राइव्ड होती है, डिहाइड्रेशन हुई हुई होती है, उसको सारी रात का उसने पानी नहीं पिया हुआ होता। ठीक है, आपके फैट सेल्स में, टिश्यूज में जहां पे भी पानी होता है, वो नमक जाता है, उस पानी को एब्जॉर्ब करता है, बॉडी से लेके बाहर निकल जाता है। यस, वेट लॉस होता है, द वाटर वेट लॉस, पानी का कम वाकई ही हो जाता है, पानी निकल जाता है बॉडी से, लेकिन क्या आपका फैट सेल कम होता है? नो। बेसिक कॉन्सेप्ट इज फैट सेल को कम करना, पानी तो बॉडी से निकालना काम ही नहीं है। आपने वाटर वेट जिसको हम कहते हैं, आपने अपना वाटर वेट 2 किलो 4 किलो 5 किलो कम कर भी लिया, तो व्हेन यू विल स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, योर पानी का वो लेवल विल बी अगेन टू नॉर्मल, आप फिर से वापस आ जाएंगे। 90% लोग तो कर ही रहे हैं, सुबह उठ के जी मैं तो 2 कप्स जो हैं या 2 ग्लास जो हैं वो गर्म पानी के पी लेती हूँ जी, उसके अंदर मैं लेमन स्क्वीज कर लेती हूँ, जब उससे हमें फ़ायदा ही कोई नहीं हो रहा और हम स्टिल उसी चीज़ पे वहीं पे रुके हुए हैं। क्यों? एक मिथ के अकॉर्डिंग। मिथ नहीं है उसमें, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, हर बंदा न्यूट्रिशनिस्ट बना हुआ है। जिसने कोई अपना 2-4 किलो वजन कम कर लिया है वो एक बेहतरीन वेट लॉस एक्सपर्ट बन गया है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से जो है ना डिप्राइव्ड होते हैं, और आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप जो कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ उसका रिजल्ट क्या होगा और वो हो क्या रहा है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, आप कभी भी कुछ गलत या कुछ खाएंगे नहीं, अपनी बॉडी के साथ ऐसा कुछ करेंगे नहीं। सोशल मीडिया हम सब बहुत यूज करते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया पे ना परफेक्ट बॉडी के बड़े स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, और हम सब उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते करते ना अपने साथ बहुत कुछ कर लेते हैं। परफेक्ट बॉडी नहीं, पतली बॉडी। परफेक्ट बॉडी या पतली बॉडी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं और किस तरह हम इस चीज को जो है ना ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो यहाँ से मैं शुरू करना चाहूंगी कि मेरे पास जितने लोग क्लिनिक में आते हैं या इंस्टाग्राम पे हमारी बात हो रही होती है, डाइट प्लान्स ले रहे होते हैं कुछ, उनकी एक ही बात होती है, अपने जैसा स्लिम कर दें, अपने जैसा फेस कर दें, कुछ ऐसा पीने के लिए बता दें जो आप पीती हैं और आपकी स्किन ऐसी है। भाई ये नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिल्कुल, आपकी बॉडी एक अपनी है, आपकी बॉडी के जो मेकअप है दैट इज डिफरेंट, आपके हार्मोन्स का लेवल डिफरेंट है, आपका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है, आपकी डेली बेसिस की एक्टिविटीज और मेरी एक्टिविटीज कभी भी सेम नहीं हो सकती। आपका लाइफस्टाइल इज डिफरेंट, मेरा लाइफस्टाइल इज डिफरेंट।
सबसे पहले इस चीज को समझें, इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ लाई। झूठ है, सब झूठ है। जो हम दिखा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो अक्सर नहीं हो रहा होता, लेकिन हम वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये हो रहा है। दैट इज अ लाई। इस चीज को समझेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। नंबर 2, हम देखते हैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस को कि हमने इस जैसे बनना है या हमें इस जैसा कर दो। बिल्कुल ऐसे। उनके पास एक तो उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। उन्होंने स्क्रीन पे आना है और स्क्रीन पे जब आप आते हो आपको ऑटोमेटिकली वजन ज्यादा लगता है ड्यू टू द कैमरा एंड स्टफ, वो ज्यादा आता है। उनका हर बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी जिसको हम मेंशन करते हैं, हर बंदे का एक पर्सनल ट्रेनर, एक पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो कि उनके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके उनको देता है। अब आप एक घर पे आम लड़की हैं या एक आम लड़के हैं बैठे हुए, आपके पास ना तो कोई पर्सनल ट्रेनर है ना कोई पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है जो आपको बताए कि अच्छा ये कंज्यूम कर लें या ये कर लें, या दिस इज योर मैक्रो, दिस इज योर माइक्रो। माइट भी आप ये लफ्ज पहली बार सुन रहे हो कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। तो आपके लिए आइडियल बॉडी आपकी अपनी ही होती है और वही हो सकती है। करना सिर्फ आपने क्या है कि उसके अंदर आप बेहतरी कैसे ला सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप उसको कम करें, लेकिन अपने लिए कम करें। अगर आप शीशे के आगे खड़े होते हैं और आपको लगता है कि यू आर परफेक्टली फाइन, देन यू आर फाइन। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ठीक जिंदगी गुजार रहे हो, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है आपको, तो यू आर परफेक्टली ऑल राइट। आपको किसी चीज की जरूरत दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो और आपको लगता है कि आप पतले हो, आपको ये मोटा होना चाहिए, या आप मोटे हो आपको पतला होना चाहिए, तो यस यू कैन वर्क ऑन इट। आपको लगता है कि आप अपनी स्किन टाइप में जो है उसको पसंद नहीं करते, आप इसको ग्लोइंग बनाना चाहते हो, प्लीज गोरी रंगत नहीं हो सकती, उस चीज को छोड़ दें। आपका वो हार्मोन ही आपकी बॉडी में उतना इस्टेब्लिश हुआ होता है जिसकी वजह से आपका वो रंग होता है, आपकी वो सूरत होती है। और इस चीज को समझे, अल्लाह पाक ने आपको जैसा बनाया, आपको बहुत खूबसूरत बनाया। बिल्कुल ऐसे। उसको इनहैंस आप कर सकते हो बॉडी को, डिफरेंट स्टाइल के कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन के, अच्छा मेकअप करके। यस, मेकअप इज देयर, यू कैन कैरी इट। आप अपने आप को कैरी कितना अच्छा करते हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि आपने कपड़े पहने हुए हो, लाखों का कोई जोड़ा पहना हुआ हो, एंड यू आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, yes then you need to work on yourself. You need to groom yourself. might be आपको वजन कम करने की या वजन बढ़ाने की जरूरत ना हो, आपको सिर्फ ग्रूमिंग की जरूरत हो, आपको सिर्फ अच्छे लाइफस्टाइल की जरूरत हो, आपको और किसी चीज की जरूरत ही ना हो। अब अगर आपने पतले ही होना है, मतलब आपने मान ली है ये बात कि मुझे पतले ही दिखना है, पतले ही होना है, तो एक चीज को लाजमी याद रखें, आपकी बॉडी का एक टेम्परामेंट है, वो उससे कम आपका वजन अगर करेगी तो आप बीमार लगोगे या बीमार हो जाओगे। हमारे यहाँ लोगों में ये बहुत चलता है। मेरे पास अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में क्लाइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो लड़कियां और लड़के दोनों कह रहे होते हैं मेरी दिसंबर में शादी है, जनवरी में शादी है, फेब में शादी है, मेरा 20 किलो कम करा दें, 25 किलो कम करा दें। वजन आप जितना कहेंगे हम कम करा देंगे। कम कराना वजन मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या वो 20 किलो कम करके आपकी सेहत वही रहेगी? मैं जिसको भी, जो भी मुझे ये बात कहता है ना 20 किलो कम, मैं उसको कहती हूँ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बॉडी पे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका मैं कोई वो सरदर्द नहीं लूंगी। अच्छा, इसमें हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मैं कल ही एक रील देख रही थी, सैफ अली खान की जो बेटी है सारा अली खान, वो कितनी हेल्दी थी, कितनी ज्यादा हेल्दी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी में आई हुई है। तो लेकिन उसको देख के, मतलब फिर वही बात है, सोशल मीडिया पे हम देख के नताइज तो नहीं बता सकते। कहीं आपने ये पढ़ा है कि उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड स्टिल शी इज सफरिंग थ्रू वेट लॉस एंड वेट गेन का इशू। वो जब खाना खाना शुरू करती है, शी इज 4-5 किलो आराम से गेन हो जाते हैं एंड देन शी हैज टू लूज इट अगेन। डेली बेसिस पे जिम कर रही हैं, अपनी जो है वो PCOS का इशू है उसको ट्रीट कर रही हैं, और उससे ज्यादा किसी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मूवी करने के टाइम पे मेरा 57 वेट होता है, और जब मैंने अगर गाना शूट करना होता है तो उसके लिए 53 होता है, एंड देन आई एम बैक टू 60 to 62 आराम से हो जाता है। तो क्या इतना बॉडी को टॉर्चर देना
सही है। सलमान खान की मूवी आई थी एक जिसमें दंगल थी शायद या सुल्तान थी, आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल। उसमें भी उस बंदे ने यही कहा था कि जितना ट्रांजिशन मेरी बॉडी को दिया जाता है वो बॉडी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होती। आमिर खान की एक मूवी थी जिसमें उसने मोटे और पतला परफेक्ट शो करना था, लाइक विद द एब्स एंड स्टफ। तो उसने मोटा पहले तकरीबन 12 किलो वेट गेन किया। अब आप ये सोचें एक मूवी के लिए 12 किलो गेन करना कैसे किया होगा, और उस फिर 12 किलो को उतार के उससे भी नीचे जाना और मसल्स को बिल्ड करना। अब उसके पास तो न्यूट्रिशनिस्ट है, उसके पास तो ट्रेनर है, वो उसको ट्रेन कर रहा है, वो डाइट दे रहा है जिससे बॉडी उतनी खराब नहीं होगी या बॉडी उस तरह से तबाह नहीं होगी। आपके पास तो कोई भी नहीं है। उन्होंने तो ऑन स्क्रीन रहने के लिए अपने लिए ये सारे रिसोर्सेज बनाए हुए, लेकिन आम इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल आम इंसान मुझे नहीं लगता कभी कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी गया होगा, जाके पूछा होगा कि भाई मुझे देख के बताएं मैं फिट हूँ, या मुझे कोई चीज अपनी डाइट में या अपनी एक्सरसाइज में ऐड ऑन करने की जरूरत है। नहीं, मैं किसी शादी पे हूँ, अल्लाह माफ करे किसी फौतगी पे हूँ, वहां भी सब यही पूछ रहे होते। वहां तो पूछना बनता है ना, कि वहां तो उन्हें पता होता है कि भाई आप उस फील्ड की बंदी है, तो चलो अपने आप के बारे में पूछ ले। वैसे कोई स्पेशल अपनी रूटीन में से टाइम निकाल के आम इंसान, मेरा नहीं ख्याल कोई जाता अच्छा, अब होगा। इस चीज की बहुत अवेयरनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हो गई है, अब वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी कि बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह से हैं जो सिर्फ अपने आप को हेल्दी करने के लिए भी आते हैं। यस, जब मैंने शुरू किया था काम करना तब सिर्फ वेट लॉस के या वेट गेन के पेशेंट्स थे या किसी डिजीज के पेशेंट्स थे, लेकिन अब मेरे पास लोग सिर्फ इसलिए भी आते हैं कि आप हमें ये बताएं कि हम अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे बैलेंस आउट करें। इस एज में, इस लाइफस्टाइल में मुझे क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी है कि मैं बेहतर लाइफस्टाइल गुजार सकूं। 20 से 30 वाली एज होती है, ठीक है, वो बड़ी पीक एज होती है कि जब आप ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल भी कह सकते हैं, पीक भी कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी के बहुत सारी चीजें चल रही होती है, शादियां भी हो रही होती हैं, फिर आपके बच्चे भी पैदा हो रहे होते हैं। तो इस एज में 20 से 30 वाली एज में लड़कों के बारे में भी बताइएगा और लड़कियों के बारे में भी कि उन्हें किस तरह की डाइट अपनी ऐड करनी चाहिए और एक्सरसाइज का क्या उनका रुझान इस साइड पे लाने के लिए क्या करना चाहिए। एक सादी सी बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो आप अपने 20s में करोगे उसका रिजल्ट जाके आपको आपके 40s में या 50s में आएगा। जितनी आप, एक छोटी मिसाल, आप जॉब अच्छी अचीव कर लेते हो, आप कमाना शुरू कर देते हो, तो उसका फल जाके आप अपनी 40-50s में ही खाएंगे, राइट? अल्जाइमर्स डिजीज इज वेरी कॉमन। बिल्कुल, अल्जाइमर्स होता है कि आप बातें भूल जाते हो, अक्सर बुढ़ापे में जाके आपको कुछ भी याद नहीं होता, नहीं रहता। वो कम अज कम बनने में बॉडी में 20 साल लगते हैं। विच मीन्स कि आपने अपने 20 साल में जो किया है वो आपने 50 साल में जाके भुगतना है। अगर आप अभी से ट्रेनिंग कर रहे हो, आप मसल बिल्ड कर रहे हो, तो जो आपका वो मसल है वो 20 में बना हुआ आपके 50 तक काम आएगा। उस मसल की ब्रेकडाउन उस तरह से नहीं होगी या आपका जो टिश्यू है वो उस तरह से खराब नहीं होगा, आपकी बॉडी हेल्दी और एक्टिव रहेगी। अब पूरी दुनिया में बुढ़ापा इस तरह से नहीं है जैसे पाकिस्तान में। मैंने बहुत सारी दुनिया में मुल्क देखे हैं जहाँ पे बूढ़े लोग इतने एक्टिव हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही देखें जी, हुंजा वाली साइड पे अगर आप जाके देखें तो वहाँ के लोग कितने खूबसूरत, और उनकी 80s में जाके भी स्किन ऐसे नहीं होती जैसे यहाँ हमारे 40s में हुए होते हैं। मुझे वहाँ पे, हम लोग खुंजराब पास जा रहे थे, रास्ते में मुझे एक आदमी और एक बच्चा मिला, तो उन्होंने बताया कि जी इस बच्चे का स्कूल तकरीबन 1 घंटा लगता है, पैदल हम जाते हैं सुबह और पैदल हम शाम को वापस आते हैं। एक बच्चा और एक उसका बाप जो है 1 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं सुबह और एक शाम में, तो 2 घंटे वॉक वो कर रहे हैं इन द फ्रेश एयर, इन द गुड एनवायरनमेंट। एंड तो आपको क्या लगता है कि उनके खाने के कोई भी मसाइल होंगे, उनकी डाइजेशन का कोई भी इशू होगा? हमारे यहाँ लोगों को ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन जो है वही नहीं खत्म होते, इट्स अ मेजर इशू। अब कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। अगर कॉन्स्टिपेशन को मैं कह रही हूँ तो हर बीमारी शुरू ही कॉन्स्टिपेशन से होती है। कॉन्स्टिपेशन से ही आपने अपनी, फॉर एग्जाम्पल, वजन अगर कम नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। सिंपल सी एक मिसाल है। आपको कोई भी अगर डिजीज हुई है तो आप अपना पीछे जाके सोचें तो कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं उसमें होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। आपने जो खाया पिया, आपकी बॉडी ने उसको एक फीसेस बनाया और उसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, ठीक है। उसका टाइम लिमिट है 1 दिन 2 दिन, लेकिन वो आपकी बॉडी में पड़ा रहा फॉर लाइक 5 days 6 days। आपके घर में कूड़ा पड़ा रहे, बिल्कुल ऐसा, तो क्या वो स्मेल छोड़ेगा और क्या आपके हालात करेगा? तो
तो सेम इज द केस विद योर फीसेस। वो फीसेस पड़ा हुआ है, वो गलेगा, सड़ेगा, आपके इंटेस्टाइन्स को भी खराब करेगा, और उसके साथ साथ अक्सर ऐसा भी होता है कि वो गल सड़ के उसके जो फ्यूम्स हैं और वो चीजें आपकी बॉडी को खराब करना शुरू कर देती हैं। गॉड, और हम इस चीज को सीरियस नहीं लेते। उस टाइम पे भी हम अपने घरेलू टोटकों में खुद ही लगे होते हैं। अच्छा, घरेलू टोटके की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे आसान हल जो है ना, आपको लग रहा है कि जी यू डोंट गो टू वॉशरूम डेली, ठीक है, डेली की बात मैं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग एवरी अदर डे और एवरी 2 days, डेली नहीं आप जा रहे। सादा हल है, आप लहसुन जो है उसको चॉप करके मुंह में रखे, ऊपर से पानी पी लें। यू विल फील द बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आएगा। दूसरी चीज, अगर आपको लहसुन नहीं पसंद फॉर एनी रीजन, हालांकि लहसुन के इतने फायदे हैं, आपको अगर ब्लड प्रेशर का इशू है, आपको अगर ब्लड थिकनिंग का इशू है, आप लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अक्सर लोग जो है वो ब्लड थिनिंग की भी मेडिसिन खा रहे होते हैं, ब्लड थिक है, ब्लड थिनिंग की मेडिसिन खा रहे होते हैं। आप लहसुन खाना शुरू कर दें, आपकी वो गोली छूट जाएगी। लेकिन प्लीज गोली मत छोड़िएगा जब तक आपका डॉक्टर एडवाइस मत करे। आप खाना शुरू कर दें लहसुन, विजिट हिम आफ्टर अ 1 month, वो कहते हैं छोड़ दें तो आप छोड़ दें, तो घर पे खुद मत करें। शुगर वाले पेशेंट्स भी खा सकते हैं, बहुत जबरदस्त है दोनों के लिए। और उसके अलावा अगर आपको लहसुन फॉर एनी रीजन नहीं पसंद, तो इंजीर खाना शुरू कर दें। जो बंदा 2 इंजीर डेली बेसिस पे खाना शुरू कर देगा, एक तो वैसे सेहतमंद रहेगा, दूसरा कॉन्स्टिपेशन का मसला उसको जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। वेरी नाइस, वेरी बहुत सारी बीमारियों को हम सिर्फ अपने सुपर फूड्स के थ्रू ही बचा सकते हैं, सुपर फूड्स के थ्रू उनको ट्रीट कर सकते हैं। जितना नेचुरल चीज़ों की तरफ रहेंगे, उतनी लाइफ डाइट आपकी जो है लाइफ स्पैन बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन में जो ये इसबगोल का इस्तेमाल कर बहुत अच्छा है उसके लिए। तो इसमें भी होता है, कुछ लोग इसबगोल में चीनी ऐड करके 1 स्पून लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई चीनी ऐड मत करें, तो इसके बारे में बताइएगा। इसबगोल का कॉन्सेप्ट बेसिक ये चलता है कि फाइबर कंटेंट आपकी डाइट में जब ऐड ऑन हो जाता है, तो वो आपके लिए कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में बहुत फायदेमंद है। चीनी को तो मैं वैसे ही सफेद जहर कहती हूँ, तो बेहतर है आप जहर से बचें और अच्छा और हेल्दी खाएं। फॉर एग्जांपल, इसबगोल आपको खाली चीनी के बगैर नहीं अच्छा लगता एंड यू आर वेरी यूज्ड टू इट बचपन से उसको साथ खाने में, तो यू कैन गो फॉर चिया सीड्स। चिया सीड्स ले सकते हो, तो मलंगा ले सकते हो, दे डू द सेम वर्क फॉर यू। वो वही उस तरह से आपकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प कर देंगे, आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स बल्कि चिया सीड्स जो है वो प्रोवाइड करता है। आप उसको इस्तेमाल करें, तो मलंगे का इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज़ अमेजिंग। उसके अलावा जोड़ों में दर्द है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत आसान है उसको इस्तेमाल करना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बजाय आप इधर उधर डिफरेंट जूसेस में और उनको कंज्यूम करते हो, एक डाइट में आप सिंपल ये चीज़ ऐड कर लो कि आपने डेली नाश्ता या डेली लंच जो है, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या है, 4 से 5 चम्मच आप दही के ले लें, उसके अंदर आप 1 चम्मच चिया सीड्स जो भिगे हुए थे आप उनको ऐड ऑन कर दें, या रात में आप दही के अंदर चिया सीड्स डाल दें और उसके अंदर आप सुबह उठ के कोई सा फ्रूट कट करके डाल लें, तो दैट इज़ अमेजिंग ब्रेकफास्ट और अमेजिंग लंच इट कैन बी। आप उसी को इस्तेमाल करें, बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं, बल्कि बूढ़े खाएं तो दैट इज़ वेरी गुड। उनके घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं चिया सीड्स, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स तो बड़े ट्रेंडिंग में जा रहे हैं आजकल, हर घर में चिया सीड्स पड़े हैं। और ये होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ होना नहीं बल्कि इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मोरिंगा की बात की जाए, तो मोरिंगा एक ऐसा सुपर फूड है जो 300 से ज़्यादा बीमारियों का हल है। आपको कोई सी भी बीमारी, आप मोरिंगा का सिर्फ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वेट लॉस में भी ऑफ कोर्स मोरिंगा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप वैसे भी इस्तेमाल करना शुरू करें तो मोरिंगा बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। अच्छा ठीक है जी, अब मुझे ये बताएं कि हम बात करते हैं 20 से 30 वाली, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल की डाइट किस तरह की होनी चाहिए कि उन्हें 40s में जाके सफ़र ना करना पड़े? सबसे पहले तो ये कि आपकी प्लेट में हर चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी, आपके जो है कार्ब्स भी। बहुत सारे जो लड़कियां या लड़के रोटी चावल छोड़ देते हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ वेट लॉस, वो अपने साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी खुद ही मोल ले लेते हैं। उनको किसी और बाहर के दुश्मन की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक एनर्जी आपकी बॉडी की। अगर आपने वो 60 to 70% जो बॉडी की एनर्जी है उसको ही छोड़ दिया है, तो आप अपनी बॉडी की एनर्जी को कैसे पूरा करेंगे? प्रोटीन का काम कुछ और है, कार्ब का कुछ और है। आपने एक सिंपल मेथड यूज करना है कि सब खाएं, थोड़ा लिमिट में रहकर खाएं। आपने ये नहीं करना कि अभी खाना खाकर आप उठे हैं तो यू गेट टू नो यू हैव योर फेवरेट फूड और समथिंग और आप उसको फिर मंचन करना शुरू कर दो। नो, आपने एक बार खा लिया है तो नाउ जस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours अपनी अगली डाइट के लिए, अगला अपना जो आपने खाना खाना है। एक सिंपल चीज समझिएगा,
जब आप खाना खाते हो आपकी इंसुलिन रिलीज होती है, आपकी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपने जितने भी आप समझे एंजाइम्स हैं उनको सिक्रीट करती है, अपने एसिड्स रिलीज करती है, तो बॉडी को एक बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये दो रिसर्चेस चलती हैं। एक रिसर्च ये चलती है कि जब ये सब कुछ रिलीज होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो वजन कम करती है। नंबर 2 ये चलती है कि जी उसमें इंसुलिन का स्पाइक बहुत ज्यादा आता है विच इज वेरी डेंजरस फॉर यू, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो अब इंसान करे क्या? इसमें भी ये किया जा सकता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जी आपने ज्यादा खाना है विद प्रॉपर छोटे छोटे मील्स लेने हैं, तो छोटा मील शुड बी अ छोटा मील। ये ना हो कि एक टाइम पे आप पराठा खा रहे हो, अगले टाइम पे आप पास्ता खा रहे हो, तीसरे टाइम पे आप पिज्जा खा रहे हो, तो आप कहे जी मैं तो छोटा सा मील ले रहा हूँ, एक स्लाइस पिज्जा का लिए। अ स्लाइस इज नॉट अ स्लाइस। एक स्लाइस के ऊपर आप देखें कार्ब्स भी आ गए, एक प्रॉपर उसका वो मैदा है, उसके ऊपर उसकी चीज है, सॉसेज हैं, कई कुछ है, आप उसको एक स्मॉल मील नहीं काउंट कर सकते। बिल्कुल। स्मॉल मील कैन बी आपने 3 से 4 बादाम खा लिए, आपने 2 इंजीर खा ली, 2 खजूर खा ली। खजूर इज वेरी गुड फॉर योर आयरन के लेवल्स को बॉडी में पूरा करने के लिए। आप फ्रूट्स को इंक्लूड करें अपनी डाइट में 20 to 30s में। आपने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, स्पेशली सीड्स। मैं सीड्स पे इसलिए भी बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। अब अक्सर लोग, मैं जब सीड्स की बात करती हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कौन से सीड्स, मतलब लोगों को ये नहीं पता कि कौन से सीड्स, एंड आई एम जस्ट शॉक कि आपको सीड्स का नहीं पता। इसमें थोड़ा कसूर उनकी मदर्स और फादर्स का भी है कि आपके घर में बच्चों को क्यों नहीं पता कि अलसी क्या है, आपके घर में बच्चों को क्यों नहीं पता कि सनफ्लावर सीड्स क्या है, क्यूकम्बर सीड्स क्या है, 4 मग्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उसको हम लोग यूज कराते हैं बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में। आप हमारे यहाँ में सिर्फ कमर कस और ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि जी या तो कोई जो है वो आफ्टर डिलीवरी हम औरत को दे रहे होते हैं, दैट्स इट। पंजीरी बन रही होती है, पंजीरी जो होता है। लेकिन व्हाई नॉट पूरी लाइफ, हम वो पूरी लाइफ अपने आप को ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे सकते? लेकिन पंजीरी से भी काफी हेल्दी नहीं हो जाता इंसान? पंजीरी का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने सब कुछ डाला, वहां पे देसी घी का कॉन्सेप्ट कहीं एडेड नहीं है कि आपने देसी घी भी डालना है उसमें बनाने के लिए, और चीनी भर भर के डालनी है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। पंजीरी इज समथिंग यू हैव टू ऐड ऑल योर नट्स। आपने सारे नट्स डाले, सारे आपने अपने सीड्स डाले, उनको मिक्स करके आपने वो 1 चम्मच रोज खानी है। ठीक है, आपने उसको रोस्ट किया है अपने देसी घी में, बिल्कुल ऐसा। आपने उसके अंदर चीनी डाली है 3-4 कप भर के, आपने उसका शीरा बना के उसके अंदर उसको किया, दैट इज योर फॉल्ट। पंजीरी बेचारी का फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल देसी घी में बना भी ली है, 1 चम्मच रोजाना आपको कोई मोटा नहीं करती, बल्कि इट्स अ वेरी गुड फैट योर बॉडी इज हैविंग, जिसमें देसी घी है, नट्स हैं, जिसमें सीड्स हैं, फूल मुखाना आपका आ जाता है, आपने अलसी खा ली है, कमरकस खाई है, जो कि आपकी दर्दों को भी खत्म करता है और आपकी बॉडी को एक डिफरेंट लेवल पे एनर्जी देता है। मैं तो बल्कि अक्सर कहती हूँ, मेरी अपनी डाइट में ये डेली बेसिस पे एडेड है। आपने जैसे चीनी का शीरा बना के उसको करना है ना, आप उसको खजूरों को पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें, तो जब आप उस खजूर को निकालेंगे, नट्स सारे आपने ड्राई किए हुए हो, सीड्स सारे ड्राई किए हुए हो, आप उन सभी को मिक्सचर बनाएं, और वो जो आपने मिक्स करना था चीनी के साथ, वो आप अपने खजूर वाले मिक्सचर के साथ मिक्स करें, तो क्या जबरदस्त एक लड्डू बनाकर रख लें, छोटी सी बॉल बना लें, वो लड्डू को डेली बेसिस पे आप खा लें। कितनी को ज्यादा खाई जाती है? ज्यादा तब खाई जाती है जब आपने उसको बना के रखा हुआ होता है और आप 5-6 चम्मच या पूरा बोल भर के खा रहे होते हो, वो गलत है। अगर यू आर हैविंग अ स्मॉल बोल डेली, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप उसको रोज खाएं, दिन में आप 2 बार भी खा सकते हैं, सुबह आपने खाया था रात में खा लें, अपनी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने के लिए। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा सारा दिन काम है बोलने का। बोलना सिर्फ जुबान से नहीं है, बोलना दिमाग से। मैं जब रात को घर पहुंचती हूँ, मेरा दिमाग लिटरली दर्द कर रहा होता है। अक्सर आप थक चुके होते हो, क्योंकि अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल काम करके बात करके उठ के चले गए, तो वहां जाके भी हमने कुछ बोलना, तो वो बगैर सोचे तो नहीं मैं बोल सकती। सारा दिन जो भी एक्टिविटी है उसमें फिजिकली एक्टिविटी ना भी हो रही हो, मेंटल एक्टिविटीज एवरी टाइम देयर। अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खाओगे तो व्हाट विल यू डू? हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं कि आप सारा दिन बिस्तर पे लेट के सिर्फ फोन स्क्रॉल करते हैं, तो खुदा रहा आप खाने पे हाथ होला रखें। हाँ, ये भी तो बहुत सारे लोग हैं। हमारी 80% जो है वो आवाम तो ऐसी है, दैट इज रॉन्ग, जो कि बेड पे लेट के बस फोन अगर आपने सिर्फ स्क्रॉल करना है तो व्हाई कांट यू डू इट वॉक करते हुए? घर पे ही वॉक कर लें। अच्छा, मैं एवरी टाइम लोगों को ये समझा के थक जाती हूँ कि यू डोंट हैव टू गो आउट। बाहर जाके सिर्फ वॉक नहीं होती, घर पे हम ट्रेडमिल लेके उस पर वॉक करेंगे, लेकिन घर पे आप कोई सा सीधा
सीधा पाथवे देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल बेडरूम है, लाउंज है और बाहर आपका मिल जाता है, आपका लाउंज इतना बड़ा है, आप एक स्पेसिफिक एरिया रख लो जिसमें आपने डेली 30 to 40 मिनट्स वॉक करनी है। कुछ ऐसा मेमोराइज कर लो उस टाइम पे जो आप पढ़ सको। कोई फोन चलो आप यूज करना चाहते हो कर लो, और कुछ नहीं तो जस्ट गो टू क्लोजर टू अल्लाह ताला, दरूद पाक पढ़ सकते हैं आप उस टाइम पे। कोई ऐसी आयत पढ़ लीजिए जिससे फॉर एग्जाम्पल कोई वजीफा ही शुरू कर दें जिससे आपकी जो है वो घर में बरकत आ जाएगी, तो व्हाई नॉट। कोई सूरत याद कर लें, फॉर एग्जाम्पल सूरत यासीन याद कर लें, आपको वो पढ़ते हुए वो टाइम सवाब का सवाब होगा और आपकी वॉक की वॉक हो जाएगी। ऐसा सवाल मैं आपसे करने लगी हूँ जो मुझे लगता है कि 110% लोगों का मसला है, और वो ये है कि उनकी पेट का जो फैट है, बेली फैट उनका नहीं खत्म होता। बेली फैट से सब बहुत परेशान है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पेट की चर्बी आपकी बननी कब शुरू होती है? जब आपकी खाने की प्रैक्टिसेस गलत होती हैं और आप सारा दिन खाते और उठ के बैठ जाते हो। जब खाया बैठ गए तो ऑफ कोर्स डेपोजिशन कहीं पे तो होनी है। आपकी बॉडी के दो ही बड़े मसल्स होते हैं, एक आपका जो थाई फैट है वो सबसे बड़ा मसल है, थाई मसल आपका, दूसरा आपका स्टमक का मसल है वो सबसे बड़ा है। अब लोग चाहते क्या हैं कि जैसे वो पहले दिन डाइट करें, पहले दिन एक्सरसाइज करें तो उनका बेली जो है वो जो बिल्कुल प्लेन है वो हो रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपका वेट लॉस स्टार्ट होता है विद द ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी आपका सबसे पहले मुंह कम होगा, उसके बाद आपकी नेक, शोल्डर, आर्म्स, देन योर बॉडी विल कम होगी। और मजे की बात यह है जब आप वजन कम करते हो आपकी उंगलियां भी पतली होती हैं। जब आप वेट गेन करते हो तो आपकी उंगलियां, हाथ, पाँव सब मोटा होता है। मेरी नहीं हो रही मैं चेक कर लूं, मेरी नहीं हो रही। तो उसमें यू आर नॉट पुटिंग एन एफर्ट, राइट? जब आप एफर्ट पुट करते हो तो उसकी हम बात करें। पेट की चर्बी जो है वो सबसे एंड पे जाके खत्म होती है, क्योंकि उसके डिपॉजिट होने में लेयर्स बनती हैं। ओके अब जब वो लेयर्स बनती जा रही थी, हमने तब तो उनका ख्याल नहीं किया। अब जब वो लेयर्स बन गई हैं तो वो लेयर्स सबसे एंड में एक लेयर जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी बनी हुई थी वो उतनी कम होंगी तो ही आपका जो बेली फैट है वो खत्म होगा। अब बेली फैट को कम करने का सबसे बड़ा एक वो चीज ये है कि अपनी डाइट में चीनी का इस्तेमाल, समझे गुनाह वैसे ही मैं कहती हूँ कि है, तो उसको अपने लिए जो जहर है उसको बंद कर दीजिए। अगर आपने मीठा खाना है, मीठे के आप बहुत शौकीन हैं, तो सफ़ेद चीनी के अलावा बहुत सारे और मीठे हैं। आप किशमिश मीठा इस्तेमाल कर सकते हो, स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हो, खजूर इस्तेमाल कर सकते हो, गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो सही गुड़ है तो। अदरवाइज अगर वो सफ़ेद चीनी से मिक्स के बना हुआ है तो उस गुड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप उसको बेशक ना इस्तेमाल करें, इतनी एफर्ट ना पुट करें, आप वही खा लें। और दूसरा ये है कि चीनी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अक्सर लोगों का मसला मैंने ये सुना है कि सारा दिन कहेंगे जी मैं तो कुछ भी नहीं खाती डॉक्टर साहिबा, फिर भी मेरा वजन बहुत ज्यादा है। वजन क्यों ज्यादा है? कि जी वो पूरे दिन में 10 से 15 कप चाय के पी रहे हैं और उसमें चीनी और चीनी 1 चम्मच भी अगर एडेड है, वैसे तो मोस्टली लोग 2 चम्मच डाल के पीते हैं, अगर 1 चम्मच चीनी भी आप डाल के पी रहे हो तो कम से कम 12 से 15 चम्मच चीनी आपके अंदर जा रही है। उसके अलावा जो हम सोडाज पी रहे हैं, किसी भी सोडा में, काली, सफेद, ऑरेंज, कोई भी बोतल है, उसके अंदर 1 ग्लास में, जो आपका एक नॉर्मल ग्लास है, उसके अंदर तकरीबन 7 से 10 चम्मच चीनी मौजूद है एक ग्लास के अंदर। साइंस कहती है कि अगर इतनी चीनी एक इंसान के अंदर जाए तो उसको वॉमिट करनी चाहिए, लेकिन आप वॉमिट नहीं करते हो। वॉमिट इसलिए नहीं करते हो, यस, वॉमिट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर इस तरह के एंजाइम्स जो हैं वो एडेड होते हैं कि वो आपको वॉमिट नहीं करने देते, लेकिन आपकी बॉडी में और बहुत तरह के वो जो हैं नुकसानात वो बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप खराब हो रहे होते हो, आपकी बॉडी में और बहुत सारे मसाइल बन रहे होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो दिन में 2-2, 3-3 ग्लास पीते होंगे, चाय का कंजम्पशन भी आ रहा है, और फिर वो कह रहे हैं अच्छा अब कैफीन का जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कैफीन सॉफ्ट ड्रिंक में भी है, कैफीन आपकी चाय में भी है, कैफीन आपकी कॉफ़ी में भी है, और कैफीन जितनी ज़्यादा आप करती जाएंगे अपनी डाइट में, आपकी रेस्टलेसनेस उतनी बढ़ती जाएगी। जितने आप रेस्टलेस हो गए हो, आपका ना माइंड उस तरह से काम कर रहा है, ना आपकी बॉडी उस तरह से काम कर रही है, तो यू नो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब करना क्या है? चाय को आप एकदम से बंद नहीं कर सकते। मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जी चाय जो है वो सुबह उठते ही पीनी है, अदरवाइज सर दर्द होगी, कोई खुशी है, गमी है, उसमें चाय मौजूद है, हम वेले बैठे हुए हैं तो जी चाय पी लेते हैं। इस चीज को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो पाउडर मिल्क है, दैट इज नॉट मिल्क। पाउडर मिल्क वाली चाय बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, जिसका इस्तेमाल होना बिल्कुल बंद होना चाहिए। वो दूध नहीं है। और आपकी लड़कियों में स्पेशली बहुत ज्यादा बीमारियां जो हैं वो सिर्फ इस पाउडर के दूध की वजह से बनती जा रही हैं, जिसमें लिकोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड वन। आप अगर पीती हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, आपको पता होगा कि हाँ आई एम सफरिंग दिस।
बिल्कुल ऐसा। और आप अपनी बॉडी को अगर सिर्फ चाय, जिसको आप अपनी समझे प्लेयर के लिए यूज कर रही थी, खुश होने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, आप उसको खराब करती जा रही हैं। दूसरा, शाम की चाय का कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ चलता है, उसके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फैंसी चीजें और इस्तेमाल करनी होती हैं, तो जिसमें समोसे, पकौड़े, कई कुछ फ्राइड हम ला रहे हैं। पूरा दिन अक्सर लोगों को मैंने देखा है अच्छी डाइट करेंगे, शाम की चाय और डिनर पे आके काम खराब हो जाएगा। तो शाम की चाय और डिनर को ही तो मैनेज करना है। व्हाई नॉट गो फॉर स्नैक्स? आप जो है वो स्नैक क्या यूज कर सकते हो? सिंपल सी एक चीज है, सूजी इज़ वेरी गुड, सूजी इज़ वेरी हेल्दी। आप सूजी ले लीजिए, उसको देसी घी में रोस्ट कर लें थोड़ा सा, उसके अंदर नट्स और सब कुछ डाल लें। लेकिन उसमें भी तो चीनी ऐड कर लेते हैं। चीनी ऐड ना करें, उसमें गुड़ ऐड करें। उसमें गुड़ नहीं ऐड करना तो खजूर ऐड कर लें। ये भी नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल, तो एक छोटा सा बैटर बनाएं, एक बोल ले लें, उसके अंदर सूजी डालें थोड़ी सी, उसके अंदर अपने सारे नट्स डालें, सब कुछ डाल के आप उसको बेकिंग ट्रे में एज कुकी रखें, उसको बेक कर लें। द बिस्किट इज रेडी। आपको तो क्रेविंग माइंड दे रहे हैं ना बिस्किट की, आप सूजी वाला बिस्किट खा लीजिए। तो बजाय इसके कि आप मार्केट से गंदम के बिस्किट खरीदें, आप गंदम के बिस्किट घर पे खुद बना लें और आप उसको इस्तेमाल करें। हेल्दी चीजें देखें, सब कुछ हमारे किचन में मौजूद है। खाना ना खाना आपकी मर्जी है, उसको आपने किस तरह कंज्यूम करना है, दैट इज योर चॉइस। बाय चॉइस अगर आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी ग्लोइंग स्किन की लोग बात करते हैं। व्हाट इज अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन? अगर आपकी फेस पे एक्नी नहीं हो, दैट इज हेल्दी ग्लोइंग स्किन। आप अगर अच्छा खा पी रहे हो तो आपकी स्किन ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एप्पल, कैरेट, बीटरूट का जूस पीना शुरू कर दें तो आधे से ज़्यादा आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो एक्टिव हो जाती है। अब इस ड्रिंक को नाम हम लोगों ने दे दिया है कि दिस इज ABC जूस फॉर लाइक ब्राइड्स। Why only brides? हम सिर्फ एक टाइम पे साल में या पूरी जिंदगी में खुद को पैम्पर क्यों करें? पूरी लाइफ क्यों नहीं कर सकते? Why don't you eat healthy every time? सब कुछ अच्छा खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, सब कुछ खाएं, दिल खोल के खाएं, खुश होके खाएं, खुद भी खुश रहें और दूसरों को प्लीज खुश रहने दें। तो ये बेली फैट, हमने ये तो समझ लिया कि ये सब डाइट जो है हमारा बेली फैट के रीज़न बन सकती है। अब मुझे ये बताएं कि अगर इसको ख़त्म करना हो या बेली फैट को दोबारा से हमने वापस लेकर आना है, तो उसके लिए हम कौन से घरेलू टोटके क्या कर सकते हैं? कोई भी अकेला टोटका काम नहीं कर सकता। ठीक है। आपने अगर किसी भी घरेलू टोटके को इस्तेमाल करना है तो उसकी एक सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपने अपनी डाइट को भी मैनेज करना है, अपनी एक्सरसाइज को भी साथ बैलेंस आउट करना है और कम से कम अपनी कैलोरीज जो हैं उनको बर्न करना है। इसकी एक मिसाल मैं अक्सर ये देती हूँ, मोटरवे पे एक गाड़ी 120 पे जा रही है, आपने अगर उसके साथ चलना है तो आप 120 पे चलेंगे, आपने उससे आगे जाना है तो कम से कम 130 पे जाएंगे ही तो आप उसको क्रॉस करेंगे। बिल्कुल ऐसा। और अगर आपने उससे पीछे रहना है तो दैट मीन्स आपको 120 से कम या 110 पे चलना पड़ेगा, तो ही आप उससे पीछे रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। ऐसे ही 120 पे आपका जो स्टमक का वो सारा प्रॉब्लम है वो सेटल है, फैट जो है ना वो स्टबन हुआ है, ठीक है। अब आपने अगर कम करना है तो 120 से कम पे चलेंगे तो कम हो जाएगा, ज्यादा करना है 120 से ऊपर चलेंगे ज्यादा हो जाएगा, और जैसा चल रहा है वैसा चलाना है तो 120 पे चलेंगे तो वैसा चलना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी एक बात है। घरेलू टोटका अगर आप सारी चीजें साथ ऐड ऑन कर रहे हो और उसके साथ आप मोरिंगा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आपकी बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हर चीज़ वो आपकी फुलफिल कर रहे होंगे। और उससे ज़्यादा सुबह उठते ही निहार मुंह, आपको अगर डायबिटीज़ का इशू भी है और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो आप अगर दालचीनी को पानी में इस्तेमाल करते हो तो दैट हेल्प्स इन योर वेट लॉस एज वेल। और अगर आपको ऐसा कोई मसला नहीं है तो आप जीरे का पानी इस्तेमाल करें, वो भी वजन कम करने में बहुत हेल्पफुल है। और लेमन वाटर जैसे हम बात कर रहे थे वो पीना है तो वो दोपहर के टाइम पी लें, लंच के बाद, तो दैट इज वेरी यूजफुल। यानी नाश्ते में वो नहीं हम ले सकते। सुबह उठते ही देखिए चीजें आपकी मैकेनिज्म बॉडी का बड़ा और होता है, दोपहर तक वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो दोपहर में आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं कि मतलब हमने पूरे दिन के 10, 12, 15 घंटे कुछ नहीं खाना, अपनी डाइट को ऐसे मैनेज कर लें
कि भाई आप इतना टाइम पूरे डे का खा सकते हैं जितना भी खाना है और उसके बाद आप नहीं खाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द ओनली डाइट जिसको मैं खुद भी पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम ये करें। अगर आपने जिंदगी में खुश रहना है, सुकून में रहना है, पुरसुकून रहना है, तो जितना कम खाएंगे उतना आपकी बॉडी खुश रहेगी और उतना आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी। जितना आप ज्यादा खाते रहोगे, बॉडी को ओवरबर्डन करते जाओगे, वो उतना काम करना बिल्कुल छोड़ देगी और नकारा हो जाएगी। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली डेवलप हुआ है हमारे रमजान से, रोजों से। बिल्कुल। और 30 डेज तक जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, रमजान इज अ वेरी गुड टाइम फॉर वेट लॉस एज वेल, टू ग्रो योर बॉडी। अब कैंसर सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बनते हैं, तो 30 दिन तक अगर हम जैसे अपना रोजे रखते हैं, रमजान गुजारते हैं, हाँ ऑल दो हम इफ्तार में क्या कर लेते हैं दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन हम जितने घंटे अपने आप को वो स्टाफ कराते हैं, भूखा रखते हैं, करते हैं, तो जितने के सारे कैंसर सेल्स बॉडी में बनते हैं वो मर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट पूरा साल, चाहे आप वो 16 की विंडो कर रहे हो, 16-8 की विंडो कर रहे हो, 12-12 की कर रहे हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट। आप उसको कर रहे हो तो वजन तो कम होगा ही, बल्कि सेहत भी आएगी साथ। यानी बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। हमारी ऑडियंस को रात के लिए गाइड कर दें कि ये जो रात में हमारा 11-12 बजे के बाद जो बर्गर्स आ रहे होते हैं और हम ऑर्डर करवा रहे होते हैं, वो हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है, आपका स्लीप हार्मोन, वो तकरीबन 10 बजे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। पुरसुकून नींद जो है वो आपकी रात 10 से सुबह 3 बजे तक होती है। अगर आप इस टाइम के अलावा जागते, मतलब सो भी जाते हो, तो आपका वो अच्छी नींद नहीं हो सकती। आप सारा दिन निढाल, परेशान, आई बैग्स, डार्क सर्कल्स, ये चीज़ें होना बहुत कॉमन है। आप सारा दिन जो एक्स्ट्रा लड़ाइयों में, झगड़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी कुछ इसी वजह से होता है कि आपने पुरसुकून नींद नहीं ली हुई। लेकिन अगर आप रात को पुरसुकून सोए हो, 10, 11, 12 बजे सोए हो, तो पहली बात तो ये रात का खाने वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल राइट। आप टाइम से सो जाओ। जितने लोग भी आप अपने 40s में, 50s में, 60s में सेहतमंद देखोगे, उनकी जिंदगी का राज या सेहत का राज ही ये होगा कि वो रात को 9-10 बजे सो जाते हैं और सुबह फजर के टाइम पे मोस्टली वो उठते हैं। दिस इज नॉट द ओनली कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान या ओनली इन मुस्लिम्स, बल्कि आई हैव सीन ऑल ओवर द यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, आप वहाँ पे शाम 5 बजे कहीं निकलें और आप ग्रॉसरी भी इवन करना चाहें तो बहुत मुश्किल है आपको ग्रॉसरी भी मिले। या शॉपिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, शाम 5 बजे 6 बजे सब बंद हो जाता है। हाँ, कुछ बहुत सारे डाउनटाउन्स हैं जो खुले होते हैं रात 10 बजे, वो भी बंद हो जाते हैं। फूड तो खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको रात को मिलेगा कहीं से, कहीं नहीं मिलेगा। जो हमने करना था वो कर रहे हैं। और सुबह 5 बजे सड़कें उनकी सारी फुल होती हैं, जॉगिंग से, एक्सरसाइज से, रनिंग हो रही होती है। सेहत उनकी का राज यही है। और सुबह रनिंग तो 11 बजे तक सो रहे होते हैं। खामोशी होती है सुबह 5 बजे। फजर भी अगर कोई पढ़ने जाता है तो वो पढ़ के आके सो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। और दूसरा, इफ यू आर समवन जो रात को जॉब कर रहा है, ऑफ कोर्स देखें बहुत सारे लोग वो भी हैं जिनका मसला है रात को जागना। बिल्कुल। अगर आपको रात को क्रेविंग होती है तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप अपना मील जो है वो घर पे बनवा के रख लो, और कुछ ऐसा बनवा के रख लो जो आपके लिए फिजिबल हो खाना। जैसे हमने पहले बिस्किट्स और उनकी बात की है, आप उस तरह के बार्स जो हैं, एनर्जी बार्स जो हैं वो बनवा लें। एनर्जी बार बनाने में सिंपल आप ये कर सकते हैं, ओट्स ले लीजिए, थोड़े से उनके अंदर शहद, खजूरें, नट्स, सारे सीड्स ऐड ऑन करके उसको मिक्स कर लें, उसकी फॉर्म में, स्नैक की फॉर्म में, बार की फॉर्म में सॉरी, आप उसको बेक कर लें। यही स्नैक बार्स जो हैं ये आपको बाहर से बहुत महंगी मिलती हैं, होता अंदर सिर्फ यही है। ये घर पर बना लीजिए, उनको स्टोर कर लें एक बॉटल में अपने पास। जब भी आपको भूख लगेगी आप सबसे पहले उस पर मांचिन करोगे तो बाहर से ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स डाइट, इसके बारे में बताएं। डिटॉक्स करने की हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में लिवर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है तो एज सच बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है,
आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक साइड पे रहती है, आपकी बॉडी जो है वो आपको तंग करती है, तो यस आपकी बॉडी की प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन लिवर नहीं कर पा रहा, या आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड खाते हैं, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो यस बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं मार्केट में भी, आप घर पे खुद भी बना सकते हो, डिटॉक्स वाटर बना सकते हो जिसमें सिंपल है, खीरा डालना है आपने अपने डाल सकते हो, इसमें दालचीनी डाल लो, लेमन थोड़ा सा डाल लो, आप उसको कंज्यूम करो। लेकिन पानी है, डिटॉक्स वाटर है, पानी का 10 से 12 ग्लास जो कंजम्पशन करना है वो डिटॉक्स वाटर से अलग करना है। इफ यू आर ड्रिंकिंग डिटॉक्स वाटर 10 ग्लास दिन में एंड यू आर सेइंग कि आपने पानी का इंटेक पूरा कर लिया, तो आई एम सॉरी, वो नहीं हुआ पूरा, वो नहीं हुआ। यानी उसके अलावा आपने पानी उतना, वाटर इंटेक उतना ही रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैंने तो चाय इतनी सारी पी ली है तो अब मेरा जो है वो मुझे पानी पीने की जरूरत नहीं है, चाय में भी तो पानी था। You need to understand, जो चाय है वो आपकी बॉडी में जितना पानी था उसको भी लेके बॉडी से निकल गई है और उसने उसको डिहाइड्रेट कर दिया है बॉडी को। अब जब बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, डिहाइड्रेशन की तरफ बॉडी चली गई है, तो उस पे काम करना, पानी उसको देना। चाय का 1 कप पिया है तो पानी के 2 ग्लास साथ लाजमी पिए ताकि बॉडी वो जो है वो डिहाइड्रेट ना हो सके। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम इतना खाते हैं, हमें लगता नहीं है, हम मोटे नहीं होते, हो नहीं पाते। इवन मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत खाती हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी है, बहुत ज़्यादा ही स्किनी है, तो उनको क्या करना चाहिए? एक तो ये है कि उनका मेटाबॉलिज्म इस तरह का है कि वो स्पीड अप रहता है, वो डाइजेशन जो है वो जल्दी कर लेता है। दूसरा, ये जो बहुत ज़्यादा खाने वाला कॉन्सेप्ट वो लोग करते हैं ना, वो 24 घंटों में एक बार कर रहे होते हैं। आप ये नोटिस कीजिएगा, ये नहीं हो सकता कि 24 घंटे आप एक्सेस कैलोरीज में जाए और आपका वजन ना बढ़े। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन हाँ, अगर कोई एक्सेप्शन है, कोई एक निकल आती है पूरी दुनिया में और उसका वजन नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू सेट अप प्रॉपर डाइट प्लान जिसमें हम एक्सेस कैलोरीज भी दें, जिसमें हम प्रॉपर अच्छी चीजें दे के। अब लोगों को मैंने अक्सर सुना है कहते हुए, वजन नहीं बढ़ रहा, 7-8 पराठे खाने शुरू कर दो। पराठे, वजन जो आप उनसे बढ़ाओगे दैट विल बी टोटल फैट। आप मसल फैट बढ़ाओ ना, मसल बढ़ाओ बॉडी में तो वजन बढ़ा लो। अब फैट बढ़ाओगे तो बीमारियां बॉडी में आएंगी। बिल्कुल ऐसे। एक टाइम पे तो मुझे भी कहा जाता था कि आप बनाना शेक डेली पिया करें, डेली जो है आलू बॉईल करके खाएं। तो नाउ विद द टाइम एंड विद द एज यू रियलाइज कि मेरी वो बहुत बड़ी गलती थी। वो मुझे अब पता चल रहा है ये क्या कर दिया मैंने उस टाइम पे। तो बॉडी को समझना, समझाना और इर्द गिर्द से जो लोग मशवरे दे रहे हैं वो ना दें, खुदा का वास्ता है। किसी ऐसे बंदे से लें जो आपकी बॉडी टाइप को एटलीस्ट समझ के आपको बताए। ब्लैक कॉफ़ी और मिल्क कॉफ़ी जो अक्सर ऑफिसेज में भी बहुत चलती है, हमारे घरों में भी बहुत चलती है। ब्लैक कॉफ़ी को हम इस वजह से पीते हैं, नहीं जी ये हमारे लिए अच्छी है, हमारी स्किन के लिए अच्छी है, हम जो है इससे मोटापे की तरफ नहीं जाएंगे। ब्लैक कॉफ़ी के सिर्फ मोटापा और इसको छोड़ देना तो कॉफ़ी के बेतहाशा फ़ायदे हैं। कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक्स एवर इन द वर्ल्ड, आई कैन से। लेकिन कितनी, कब, कहाँ कंज्यूम करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ब्लैक कॉफ़ी, अगर आप स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी पीते हो जो मार्केट्स में हमारे मिलती है, तो पूरे दिन में 1 ब्लैक कॉफ़ी का कप इज़ मोर देन इनफ आपको डिहाइड्रेट करने के लिए थ्रू आउट द डे। अब वजन कम जो करते हैं हम लोग ब्लैक कॉफ़ी के साथ, उसमें बेसिक होता ये है कि आपका जितना वाटर वेट होता है वो सारा बॉडी से निकल जाता है, पीछे बचता क्या है, मसल बच जाता है या फैट। अक्सर मसल भी निकल जाता है बॉडी से, बच फैट ही जाता है पीछे। तो बजाय उसको उस तरह से इस्तेमाल करने के लिए आप प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी ग्रीन टी से बहुत वजन कम होता है, बिल्कुल जो मर्जी खा लो उसके बाद सिर्फ ग्रीन टी का 1 कप पी लो ना, वजन कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बनाता कौन है? मैं चाहती हूँ कि मैं उस बंदे से मिलूं। हाँ, ओह माय गॉड। आप मुझे एक बात बताएं, आपको मैंने एक बात बताई है कि 3700 कैलोरीज सरप्लस होंगी तो 1 kg वजन बढ़ेगा। आपने कैलोरीज खाई हैं 2500, ऊपर से आपने ग्रीन टी पी ली, क्या वो ग्रीन टी 2500 कैलोरी को बर्न कर सकती है? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर कैलोरी सकती। ग्रीन टी सिर्फ ये कर सकती है कि जो आपको वो बहुत ज्यादा ऑयल और वो जमा हुआ था आपके गले में, या वो जो आपको एक एसिड रिफ्लक्स आ रहा था, वो उसको ठीक कर सकती है। वजन कम नहीं कर सकती उस तरह से आपका, नॉट डायरेक्टली ऑफ कोर्स। जिनकी जॉब्स ऐसी हैं कि जिन्हें 8-9 घंटे स्टिल एक सीट पे बैठना पड़ता है,
तो वो कैसे इन चीज़ों को, ऑब्वियसली उनका बेली फैट भी हो जाएगा, उनके ये थाई फैट भी बढ़ जाएगा, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों इसका एक को? बहुत सिंपल सा रूल है और वो ये है कि एवरी आवर 3 से 4 मिनट की वॉक कर ली जाए। उसमें ये हो ठीक है। सकता है कि आप पानी अपना लेने खुद चले जाएं, बजाय कि आप किसी को कहें कि आपको पानी ला के दिया जाए। 2-3 चक्कर लगा लें। स्टेयर्स आपके ऑफिस में अगर अवेलेबल हैं तो जब भी 12 पे आपकी सुई जा रही है, आपको पता हो कि अच्छा आप जाके 2-3 चक्कर सीढ़ियों के लगाएं। उससे होगा ये कि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपके मसल जो हैं वो एक ही जगह पे स्टक नहीं हो जाएंगे। अक्सर लोगों को जो L4 और L5 का प्रॉब्लम होता है वो शुरू ही, of course there are so many reasons, I'm not saying this is the only reason, बहुत सारे और reasons हैं। one of the reason ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी बैकबोन पे वेट डाल रहे होते हैं या हिप बोन पे वेट डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द भी होना शुरू हो जाता है आपको। तो वुमेन में हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि आपकी जो वेजिकोज वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं अगर आप सारा दिन खड़े होके काम करते हो तो। अगर खड़े होके करने वाला को काम है, जैसे बैठने में मैंने कहा है एवरी आवर 2 to 3 मिनट्स वॉक कर लें, तो अगर खड़े होने का काम है तो एवरी आवर 2 to 3 मिनट्स बैठ जाएं, कम से कम बैठ जाएं। जैसे बहुत सारी औरतें हमारी काम करती हैं, पैकेजिंग में काम कर रही होती हैं, खड़ा होना पड़ता है। बहुत सारी लोग जो जैसे काम खड़े होकर करने वाला है वो तो वो बैठ के करना शुरू कर देंगे, तो उनकी वो वेजिकोज वेन्स जो है वो बहुत बेहतर हो सकती हैं। या अदरवाइज घर पर जब आप आएँ उसके बाद बजाय आप सीधा लेटने के अपनी टांगों को थोड़ा एलिवेटेड रखें किसी ऊंची चीज़ पे, चाहे वो बेड के पे ऊपर रख लें, 2-3 पिलो रख के नीचे कर लें अपनी। जब आप इस पोजीशन में आएंगे यानी टांगे ऊपर और हेड नीचे होगा तो ब्लड फ्लो जो है वो सर की तरफ जाएगा। ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो का कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सजदा जो है दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि आपका ब्लड फ्लो आपकी ब्रेन की तरफ आने में। और जब आप सजदा करते हो, ज़मीन पे जाते हो, तो आपका ब्रेन और आपका जब ज़मीन आपस में मिलती है तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स का एक्सचेंज होता है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन मिट्टी से हम बने हैं, मिट्टी के साथ जब लगते हैं तो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। और योगा है, मेडिटेशन है, आप लोग वो कर सकते हो प्रैक्टिस। नहीं किसी चीज़ का टाइम मिलता तो नमाज के बाद 5 से 7 मिनट बैठ के खुद को टाइम दें, खुद के लिए निकालें, कोई बात करें। और नमाज को एटलीस्ट प्लीज़ ये सोच के पढ़ें कि नमाज ही पढ़ रहे हैं। और अगर आप 10 से 15 मिनट सजदा करते हो तो दिस इज़ द ओनली क्योर फॉर माइग्रेन एज वेल। माइग्रेन जिनको आधे सर का दर्द होता है और कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलता, अगर वो ये करते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा। तो ये जितनी हमारी डाइट है ये फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इश्यूज़ का भी बाइस बन जाती है, बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इसको भी हम सिर्फ अपनी डाइट से ही ठीक कर सकते हैं? कोशिश करें कि डाइट से ही करें। अगर आपने उसको डाइट से ही क्रिएट किया है तो डाइट ठीक करेंगे, वो मोस्ट प्रॉबेबली ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वो प्रॉब्लम 3 से 4 माह से ज़्यादा चलता है तो अपनी या तो गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट करें या किसी ऐसे अच्छे डॉक्टर को विजिट करें जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हो। आपने फॉर एग्जांपल ऐसी स्वेयर डाइट की है जिसमें आप सिर्फ अंडे पे या दूध पे चले गए थे, आपने पूरा दिन जो है वो अंडा दूध या केला दूध खाया है, तो आपकी बॉडी में ना तो कार्ब्स आए हैं ना प्रोटीन उस तरह से केले के फॉर्म में गया है। आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज का शिकार होना शुरू हो जाती है। 3 से 4 माह अगर आप किसी डेफिशिएंसी को प्रॉब्लम को सफ़र करते हो तो यू नीड टू क्योर इट। कहा जाता है कि चे वाली सारी चीज़ें छोड़ दें, बेशक वो चपाती है, बेशक वो चीनी है और भी चावल हैं, तो ये चीज़ें आप छोड़ दें। तो चीनी, ये भी चावल, चिप्स और ये सब चीज़ें, तो इसमें मुझे बताएं कि ये भी मिथ ही है कि ये वाकई करना चाहिए? एक सादी सी चीज़ है, आपने सिर्फ ये सोच के खाना है कि जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे जिस्म में जाके मेरे साथ क्या कर सकता है। ये सोच के खाएंगे तो आपका सब कुछ हल हो जाएगा। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, लेकिन ये सोचा होगा ना कि बॉडी पे इसका इफेक्ट क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन चपाती तो नहीं छोड़ी जा सकती, रोटी तो ऑब्वियसली हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट उठाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, वेस्टर्न वर्ल्ड में एक सिंपल एग्जांपल दे के फिर उस तरफ आती हूँ। मेरी बॉडी है ना, हम पाकिस्तान में पले बड़े हैं, पाकिस्तानियों को गर्मी रेजिस्ट करना आती है। हम 50, 55, 60 तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाते हैं आसानी से। सर्दी जो है वो हमसे 5 पे भी बर्दाश्त नहीं होती। जो गोरे हैं वो पैदा ही उस सर्दी में हुए हैं, वो -20, 30s में बचपन से रहे हैं, वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। वो जब 40 तक भी टेम्परेचर आता है ना, वो पागल हो जाते हैं। बिल्कुल। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि बचपन से हम रोटी चावल खा के बड़े हुए हैं, हमारे जिस्म में वो चीज़ एक गुंद गई है, बन गई है। अब रोटी चावल छोड़ेंगे ना तो जिंदगी का सर्वाइवल मुश्किल होगा। और कुछ नहीं तो जो न्यूट्रिएंट्स हम बचपन से बॉडी को आदत हमने बनाई हुई है ना, वो उसी तरह से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। गोरा जो है उसने बचपन से रोटी देखी ही नहीं,
उसे पता ही नहीं कि तवे की रोटी भी कोई चीज़ होती है या कॉन्सेप्ट क्या है, वो और तरह से उसकी बॉडी का बिल्डअप हुआ हुआ है। अब आप ये कहें कि आप उस तरह से बड़े होंगे तो वो नहीं हो सकता। इटली में या यूरोप में लोग पिज़्ज़ा, पास्ता ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हम डेली बेसिस पे पिज़्ज़ा, पास्ता नहीं खा सकते। बिल्कुल। हम उकता जाते हैं उससे, हम कहते हैं यही रोज़ खाते रहे या यही करें। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और जो खाना पाकिस्तान में बनता है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं पे ना, पाकिस्तानियों के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई खा सकता है। जितना ओवर कुक हम कर देते हैं चीज़ को, या जितना हम बना देते हैं चीज़ों को। मैं अभी यूएस गई हुई थी, तो वहाँ पे यूएस में मैंने लोगों को जब खाते हुए और उनकी ईटिंग प्रैक्टिसेस देखी, ऑफ कोर्स गलत भी बहुत थी, लेकिन जब मैंने उनको देखा कि उनका 90s में या 100 का जो एक बंदा है वो इतना एक्टिव कैसे है, तो आई जस्ट फिगर्ड दैट आउट कि जो ये खाना खा रहे हैं, जितनी अय्याशी हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल बैठ के डाइन इन किया है, खाना वहीं पे ही आएगा। देयर आर वेरी फ्यू रेस्टोरेंट्स जहाँ पे ये आप फाइन डाइनिंग में जाएं तो आपको मिलेगा, बाकी हर जगह पे आपने लाइनों में लगना है तो ही आपने करना है। कहीं भी आप जा रहे हो, आपने अपने आप को खुद सर्व करना है। सही में उन्होंने मारी हुई है, हमने मैं ही बनाई है बस। पेट्रोल आपने खुद डालना है, गाड़ी की स्क्रीन साफ करनी है आपने खुद डालनी है, तो हम तो इस चीज को कभी शायद वो कर ही ना सकें, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वहां जाके हम सब कर लेंगे। पाकिस्तान में तो हम अय्याश जिंदगी गुजारते हैं। एग्जैक्टली तो पाकिस्तान में अगर अय्याशी इतनी मिल रही है तो प्लीज उस मुल्क का भी ख्याल करें। आई थिंक कि आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी मदद मिली होगी। तो इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट के लिहाज से, एक्सरसाइज के लिहाज से या अपनी बॉडी के लिहाज से कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।